एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम प्लस पे। और हम लोगों ने यहाँ पे मैथ्स की अपने इस क्लास को स्टार्ट किया है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ चल रहा है। और इसमें अभी हम लोगों की क्लास सैटरडे को इस नहीं चल पाई थी, तो आज से फिर ये क्लासेस अपनी चलेंगी इसी तरीके से, ठीक है। और जहां भी कहीं कोई डाउट आए कुछ है, आज मुझे लग रहा है कैमरे का कुछ सेटअप का इशू है, थोड़ा मुझे मेरी फिगर ब्लर्ड आ रही होगी, है ना, थोड़ा झिलमिल टाइप की आ रही है, तो थोड़ा सा कुछ इशू है आज। मैं भी जरा एक मिनट वो कर लूं, ऐप को लगा लूं ताकि मैं भी देख सकूं कि सारी चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। चलो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड विजिबल है ना सबको। बैकग्राउंड तो विजिबल है सबको, गुड। हाँ, हमें देख के क्या करना है, बैकग्राउंड से ही मतलब है। जम्मू से क्लास ले रहे हैं, बर्फ गिर रहा है, अच्छा हो सकता है। चलिए, तो सेशन आज का शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज के सेशन को, आज को आपको कुछ बातें हैं, वो बातें फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि आपका अभी कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ का सेक्शन ये अपना चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे मैथ्स को करते रहेंगे। और पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर अप भी किया जाएगा, ठीक है ना, पूरे टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। और क्लासेस की टाइमिंग आपकी 9:30 बजे से है। और आपका भी कोई दोस्त मित्र यार जो भी परिचित अगर इस क्लास को करना चाहता है या एग्जाम प्लस के ऐप पे क्लास को करना चाहता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर एग्जाम प्लस सर्च करें। और एग्जाम प्लस सर्च करने के बाद उनको इस तरीके का लोगो दिखेगा एग्जाम प्लस का, उसको डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर को वहां पे एंटर करें। और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद ओटीपी जनरेट होती है, वो खुद से ओटीपी अपना फोन ले लेता है। उसके बाद अपने नाम को एंटर करें। और अगर वो इस क्लास को करना चाहते हैं, जो अपनी क्लास चल रही है, इस बैच को करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बैचेज ऑप्शन में ऐप में जाएं और बैचेज ऑप्शन में जाकर ज्वाइन रिक्वेस्ट करें। और ज्वाइन रिक्वेस्ट में आपसे बैच कोड पूछता है, तो बैच कोड है इसका एग्जाम प्लस मयंक सर, EPMS। मैं इसको क्लियर लिख दे रहा हूं फिर से, एग्जाम प्लस मयंक सर, ये आपका कोड है जिस कोड से आप आगे क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो और ये शेड्यूल आपका, ये डेली शेड्यूल है, रात को 9:30 इसी टाइम हम लोग करेंगे मुलाकात डेली अपनी क्लासेस के साथ, ठीक है ना। तो चलिए, आज के सेशन को किया जाता है स्टार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन है हमारा आज, प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का हम लोग आज अपना प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरे के पूरे बेसिक्स के इसको समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमको क्वेश्चंस में देखनी होती हैं, और वो कौन से टर्म्स हैं जिसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस में बिना फंसे बहुत आसानी से उसको समझ सकें और बहुत आसानी से उसको पढ़ सकें, और ताकि हमको कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आए ना फिर क्लास को करने के लिए, ठीक है ना। तो आयुष, नीरज, ईशु, अर्चना, कृष्णा, नवीन, शुभम, पूजा, एवरीवन, सभी का एकदम अच्छे से ध्यान से आप इस क्लास को पढ़िए। जय हिंद ईशु, एकदम अच्छे से पढ़िए, और जहां डाउट हो उस डाउट को भी आपको क्लियर करते हुए ही चलना है, ठीक है ना। डाउट्स भी आप क्लियर करते हुए ही चलेंगे। तो हम लोगों ने कल 2 क्वेश्चंस को किया था प्रॉफिट एंड लॉस के, पहला और दूसरा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन उसके पहले फटाफट से एक बार से क्विक रिवीजन कर लिया जाए एक, कि क्या चीजें हैं जो देखूं मैं आपको ध्यान है या आपके ध्यान से उतर चुकी हैं। तो फटाफट से बताओ, जब भी हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की, तो यहां पे जो 100% वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 100% वैल्यू किसकी होगी, फटाफट से रिप्लाई करिए। 100% वैल्यू इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, किसकी वैल्यू हमेशा 100% होगी, वेरी गुड, किसकी वैल्यू होगी हमेशा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% होगी। जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट से रिप्लाई करिए। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेगा, लाभ प्रतिशत की बात करेगा, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, देन द फॉर्मूला विल बी वेरी नाइस, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज की बात करेगा, हानि प्रतिशत की बात करेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होगा। और अगर लॉस परसेंटेज की बात करेगा, तो लॉस परसेंटेज के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 क्या होगा, दिस विल बी दी फॉर्मूला। एक चीज मैंने आप लोगों को और समझाई थी और वो चीज आपको मैंने बताई थी कि फ्रैक्शनल वैल्यू से अगर कभी बात करेगा तो इन केस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू उस कंडीशन में कैसे हम चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे देता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20% की, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, फटाफट से रिप्लाई करिए, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20%। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है 1/5, 1/5। दिस विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20%। 20/100 करेंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1/5 मिल जाएगी। इसमें 5 किस चीज को शो करेगा, रिप्लाई करिए, इसमें 5 किस चीज को शो करेगा, वो क्या सा कौन सी वैल्यू है जो 5 दिखाएगा कि हाँ भाई 5 का मतलब ये होगा यहां पे। तो 5 किसको शो करेगा, तो 5 हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पे कॉस्ट प्राइस को शो करेगा। और 1 किसको शो करेगा, 1 किसको शो करेगा, तो 1 आपका शो करेगा, जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है तो प्रॉफिट को शो करेगा। अगर 5 रुपए क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए प्रॉफिट लाभ है, तो अगर हमसे सेलिंग प्राइस के बारे में पूछे तो इसका रेशियो कितना लिख देंगे हम, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, फटाफट से रिप्लाई करिए, सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को कितना लिखेंगे, वेरी नाइस, क्या लिखेंगे 5, कॉस्ट प्राइस में 1 जोड़ देंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये 6 विल बी दी सेलिंग प्राइस, 6 क्या हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। यहां तक क्लियर बातें कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 6 विल बी दी सेलिंग प्राइस, यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ अगर आगे बढ़े तो कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को देखा था, मतलब पिछली क्लास में, और इस 2 क्वेश्चन के बाद आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो आपको 10% का लॉस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपसे नया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है जिसमें 5% का प्रॉफिट हो। तो फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर को बताइए, जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर को बताइए जल्दी से। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुका है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए गुड, तो आइए देखिए, अब यहां पे हमको क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि सबसे पहले किस काम को करना है। तो जो भी डाटा दिया हुआ है हम उसको पहले उठा के लिख लेते हैं। डाटा को हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम लिख लेंगे। तो जब हम डाटा को लिखने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, तो बेचने की बात किया तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, और ये कितना रुपए दे दिया है, इसको 72 रुपए दे दिया है। कह रहा है 10% की हानि हो जाती है, यानी लॉस परसेंट दे दिया है हमको, ये कितना दे दिया है 10%, और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाती है 1/10। इस 1/10 में 10 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या होगा, लॉस। तो अब बहुत ध्यान से बताना कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा। तो जब हम क्रय मूल्य में से हानि को हटा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा सेलिंग प्राइस का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, किसका मूल्य हो जाएगा, सेलिंग मूल्य इन द सेंस वैल्यू हो जाएगी वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमको क्वेश्चन में जो रुपए में वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, रुपए में जो वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है वो भी तो सेलिंग प्राइस की ही दी है ना। तो इसका मतलब 9 रेशियो किसके बराबर, 72 के। 9 रेशियो किसके बराबर, 72 के। ठीक, और फिर पूछ क्या रहा है, अगर हम यहां पे 10 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 72/9, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे आप 10 कर लोगे, यानी कितना रुपए आ जाएगा, ये कितना रुपए आ जाएगा, 9 से काटोगे इसको 8 बार में चला जाएगा तो 80 रुपए आ जाएगा आपका क्या,
दिस विल बी दी कॉस्ट प्राइस। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। जब हम इसको 9 की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी 72 दे दिया है 9 की वैल्यू, हम अगर 10 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कहां से, यहां इस फ्रैक्शनल वैल्यू की वजह से। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया, कितना कॉस्ट प्राइस मिल गया हमको 80 रुपए। अब कह रहा है कि हमको इसको फिर से बेचना है, फिर से बेचना है, और कितने में बेचना है, तो कह रहा है फिर से बेचना है। अब बेचना है 5% के प्रॉफिट के साथ। तो दो काम किया जा सकता है, हम सीधे सीधे या तो यहां पे लिख दें कि 80 के 105% पे बेचा जाएगा। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/20, और 20 से कितने बार में चला जाएगा 4 बार में, तो कितने रुपए आ जाएंगे 84 रुपए विल बी दी आंसर। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा इसको, 84 रुपए में बेचेंगे, तब जाके हमको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, तब जाके हमको प्रॉफिट होगा 5% का। इसमें किसी को कुछ पूछना है कि क्लियर है? अगर पूछना है तो रेज हैंड, और अगर क्लियर है तो फटाफट से सी लिख दीजिए सभी लोग। क्लियर है तो फटाफट से सी, और पूछना है तो रेज हैंड, जल्दी जल्दी। गुड, चलो सभी को लगभग ये चीजें भी क्लियर हो गई। अच्छा है, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जा रही हैं, तो आपको कोई डाउट जल्दी रह नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचा परचेस्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट एट 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस। रिचा's प्रॉफिट परसेंट वॉज। रिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो रिचा का लाभ प्रतिशत कितना होगा? व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिचा? रिचा का लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसको आपसे पूछ रहा है। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना रखा जाएगा? अब यहां पे 3 बातों को आपको कह रहा है क्वेश्चन में। पहली बात क्या कहा है आपसे, तो पहली बात आपसे कह रहा है लिस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कह रहा है जो अंकित मूल्य है। फिर उसके बाद क्या, किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की, जिसपे खरीदा है। और फिर उसके बाद किस पे बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस की, यानी जिसपे इसने बेच दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ मनी, या कोई भी ऐसी वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है ना। एक तो फ्रैक्शन दिया है और दूसरा हमको परसेंटेज दिया है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसने खरीदा कितने पे, इसने जो भी इसका अंकित मूल्य था उसके 4/5 पे खरीदा। तो अगर हम इसको मान ले कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपए था, तो इसके 4/5 पे खरीदा, तो 100 के 4/5 पे खरीदा, उसको आप 5 रुपए भी मान सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि सर 100 ही क्यों मानना है, तो आओ जरा इसको कुछ और मान के देख लिया जाए, क्यों हर बार 100 माना जाए, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम मान लेते हैं इसका लिस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपए था, तो 5 का 4/5 यानी कितने रुपए में खरीदा इसने, 4 रुपए में इसने इसको खरीद लिया। ठीक है, 4 रुपए में क्या किया, इसने इसको खरीद लिया। तो 4 रुपए में जब इसने इसको खरीदा, लेकिन जब बेचने की बात आई तो कह रहा है बेच किसके अकॉर्डिंग में रहा है, अब बेच रहा है अपने लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग में। और लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग में क्या, इस लिस्ट प्राइस से कितना 20% अधिक करके बेच रहा है। और 20% की अगर हम बात करें, यानी 120/100 होता है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 120/100 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, हम 20% की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 120% पे सेल करेगा, तो 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6/5। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि ये 6/5 पे बेचेगा। तो कितने रुपए में बेचेगा भाई, ये 6 रुपए में बेच देगा। अब इसने खरीदा कितने का था, तो खरीदा इसने 4 रुपए का था, इसने बेचा कितने में, तो बेचा इसने 6 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का पाया, 2 रुपए का। कितने पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, और इनटू 100, यानी ये कितना प्रॉफिट हो गया, 50% विल बी दी प्रॉफिट। 50% आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा 50%। समझ में आ गया, 50% क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात को भी अच्छे से समझ लेना है ना। ठीक है, नीरज, इशू, एवरीवन फटाफट से रिप्लाई करते चलिए। नहीं आया, फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो इसको।
आपको मैं फिर से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। क्या, 1 मिनट रुको। चलो फिर से इसको देखते हैं कि क्या है, और अब कहीं डाउट रहे तो इसको आप पूछिएगा। हाँ ध्यान से देखो, वॉइस क्लियर है ना? रिप्लाई करो बनी नवीन, आप वॉइस क्लियर है ना? ओके ठीक है, तो ये भी थोड़ा कुछ नेटवर्क का इशू होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमको 3 बातों को कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने खरीदा किस पे? अंकित मूल्य पर, सूची मूल्य पर। यानी एक सबसे पहले कौन सी प्राइस की बात कर रहा है? ये लिस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम भी लिख लेते हैं भाई लिस्ट प्राइस। इसके बाद जब खरीदा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और जब बेचेगी तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा? ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब कह क्या रहा है ये? अब ये कहना इसका ये है कि हम जब बेच रहे हैं तो इसके लिस्ट प्राइस के 4/5 पे खरीद कर लिस्ट प्राइस से 20% अधिक पर बेच दे रहे हैं। कहीं कोई वैल्यू नहीं दी है। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि हम x मान लें या 100 मान लें, तो ना ही हम x मानेंगे और ना ही हम 100 मानेंगे, हम कुछ भी मान के कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई है कोई। तो यहां भी आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं दिया है, किसी वैल्यू के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आर्टिकल का जो अंकित मूल्य था, लिस्ट प्राइस था, वो 5 रुपए था, तो ये खरीदेगा तो कह रहा है कि जो भी अंकित मूल्य है उसके 4/5 पे खरीदा, यानी कितने रुपए में खरीदा? 4 रुपए में क्या किया इसने? खरीद लिया। ये बात क्लियर? कुछ भी 100 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, जो इच्छा वो मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि खाली 100 और एक्स ही नहीं माना जाता है, जो मर्जी वो मान सकते हैं। हमें ध्यान क्या देना है कि हमारे ना फ्रैक्शन आए और ना डेसिमल आए। तो यहां अगर नीचे 5 है तो हम मान लेते हैं सीधे 5 ही 5 मान लेते हैं। तो अगर 5 रुपए अंकित मूल्य था इसका, तो खरीदा कितने रुपए में? 4 रुपए में इसने खरीद लिया। लेकिन जब बेचने की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखिए, जब बेचने की बात कर रहा है तो ये किसके अकॉर्डिंगली बेचने की बात कर रहा है? तो जब बेचने की बात कर रहा है तो ये अंकित मूल्य से 20% अधिक बेचने की बात कर रहा है ना। तो जब 20% अधिक की बात किया, इसका मतलब ये 120% पे बेचने की बात कर रहा है, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 6/5। 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 6/5 हो जाती है। अब इसका मतलब ये जो इसका अंकित मूल्य था, इस अंकित मूल्य से 6/5 पे बेचा, तो कितने रुपए में बेच दिया? 6 रुपए में इसने इसको बेच दिया। खरीदा कितने में? खरीदा इसने 4 रुपए में, और बेचा कितने में? तो बेचा इसने 6 रुपए में। 4 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का आ गया? 4 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का आ गया? प्रॉफिट कितने का हुआ? यस, 2 रुपए का। कितने पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी 4 पे, और इंटू 100 कर देंगे, यानी कितना प्रॉफिट का आएगा ये भाई? 50% इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऋचा का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50% विल बी दी प्रॉफिट। इतनी बातें क्लियर हैं? 50% आपका क्या हो जाएगा? 50% विल बी दी प्रॉफिट। ये आपका लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ आपको मिलेगा। बस देखो, आप क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के तरीके को समझो। आपके क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने के तरीके की बात करते हैं तो उसमें हमें कैसे डेटा को अलग करना होता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, ये जब हमको ध्यान में रहेगा तो हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हमारे इस ध्यान में ये नहीं रहा तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको डेटा को किस तरीके से फेच आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling an article for 960 a man incurs a loss of 4%, what was the cost price? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है तो 4% की हानि सहता है, उसका क्रय मूल्य कितना था? आपको हानि दे दिया है, आपको हानि प्रतिशत दे दिया, आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है आपको कि हमेशा हम फ्रैक्शनल वैल्यू की तरफ नहीं भागेंगे,
हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई हमारा आसानी से सॉल्व किससे हो जाएगा। अगर हमने देखा कि क्रय मूल्य पे 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि क्रय मूल्य के 96% पे बेचेगा ये। अब हमने 96 क्यों लिया, क्यों नहीं 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू की? इसलिए नहीं की कि हमने यहां देखा कि विक्रय मूल्य हमारा 960 है, तो 96 से काटना बड़ा आसान होता है ना। अच्छा, इशू नेटवर्क का आ गया था प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया है ना। अच्छा, रिज्वाइन किए हो, अच्छा कोई बात नहीं, जो छूट गया है उसको आप ना रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर से, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब 94% का लॉस का मतलब क्या हुआ? 4% का लॉस का तो यही मतलब हुआ ना कि 96% पर उसने क्या किया, 96% पर उसने इसको बेचा और 960 रुपए में बेचा। तो हमने देखा कि 960 और 96 इजिली कट सकते हैं, इसीलिए हमने 96% लिया। यहां पे हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करना है, ठीक है। तो 96 से कितने बार में चला जाएगा? 10 बार में चला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 100, यानी ₹1000 विल बी दी कॉस्ट प्राइस। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चंस में ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार एक बात को कहता हूं कि कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से और तेजी से किया करिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही है जो आपको मेरिट में लेके जाता है या मेरिट में से हटा देता है। आप जितने देर में कैलकुलेट करते हो, उतने देर में जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कैलकुलेट करके आंसर टिक करके आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने लग जाता है, तो आप मेरिट में फिर पीछे हो जाते हो। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है। चलिए ध्यान से देखिए अब इसको। हाउ मच परसेंट ऑफ गेन ऑन सीपी इज इक्वल टू 30% गेन ऑन सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है? कह रहा है अगर विक्रय मूल्य पे 30% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का वो लाभ होगा? विक्रय मूल्य पे 30% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य पे वो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू से। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 30% के प्रॉफिट की बात कर रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10 विल बी दी फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। 3/10 क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा, जिसमें कि अब ध्यान से देखना, ये 30% का जो प्रॉफिट की बात किया है, ये किस पे बात किया है? ये 30% के प्रॉफिट की बात किया है। ये 30% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? तो ये 30% का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? देखो, विक्रय मूल्य पर 30% के लाभ के बराबर, यानी नीचे की वैल्यू क्या होगी यहां पे? विक्रय मूल्य, और ऊपर की वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से सुनना कि अगर आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में बेचा है और उसमें 3 रुपए का लाभ कमा रहे हो, तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य कितना होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 10 माइनस 3 करोगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आएगा? 7 आ जाएगा ना। तो 7 रुपए की चीज को जब हम 10 रुपए में बेचेंगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो क्रय मूल्य पर कितने का? 3 का गुणे 100 की बात करेगा, ठीक है। 100 की बात करेगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 42, कितना? 6/7%, यही आ जाएगा ना। 42 6/7% विल बी आंसर। 300 करोगे तो 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, तो 6/7 हो जाएगा। 42 सही 6/7% का क्या होगा उसको उस समय पे? 42 सही 6/7% का लाभ उसको होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना अच्छे से। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को अभी आपको बहुत खाली बेसिक्स समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक्स जब आप समझ जाओगे ना तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर ले जाओगे। जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अभी आपके दिमाग में खाली फीड कर रहा हूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसको सॉल्व करते वक्त। तो उन सभी चीजों को आपके दिमाग में अभी खाली मैं बैठा रहा हूं। तो आपके दिमाग में जब ये सारी चीजें बैठ जाएंगी तो उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट्स के साथ किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका और भी कोई दिक्कत ना आए, आप और अच्छे से चीजों को कर सकें। चलो इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%।
किसी वस्तु को 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य क्या होगा, फटाफट से ज्ञात करिए। तब से जरा मैं एक सेटअप कर दूं इसका मोबाइल का यहां पे, तो मुझे देखने में भी आसानी हो जाएगी। फटाफट से आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग मत इधर उधर चले जाना। चलो ये हो गया सेटअप इधर। फटाफट से अब रिप्लाई करते चलिए सभी लोग। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, जहां डाउट हो उसको भी अच्छे से समझिए और कहीं भी दिक्कत आती है तो उसको भी देखते हुए चलिए कि कहां पे आपको किन किन बातों को कह रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड, आंसर आना भी शुरू हो चुका है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड गोइंग। आंसर्स भी आप लोगों के शुरू हो चुके हैं ना, वेरी नाइस, गुड 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 गुड। चल देखो, अब फिर देखो क्या दिया है हमको। फिर देखो, किसी वस्तु को 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया। जब बेचने की बात कर दिया तो इसका मतलब हमको यहां पे क्या दिया है, हमको दिया है सेलिंग प्राइस। कितना दिया है सेलिंग प्राइस, 630 रुपए। फिर क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट है 12.5% का। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, अप्लाई करो। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/, कितना, 1/, फटाफट रिप्लाई करो, 1/, कितना आएगा, 12.5 करोगे कितना आ जाएगा, 25/200। और 25/200 की फ्रैक्शनल वैल्यू करोगे कितना आ जाएगा, 12.5। ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो 12.5% लिखोगे तो 24 और 1 25, 25/200 हुआ। इसके फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 हो जाएगी यहां पे। अच्छा यहां पे बताओ, जो प्रॉफिट की बात कर रहा है वो क्या बोला हुआ है, ये तो नहीं कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य पे लाभ पे बेचा गया। ये तो नहीं कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य पे लाभ पे बेचा गया। आपसे खाली क्या कह रहा है, आपसे खाली बोला है कि 630 रुपए में बेचा गया और उसमें 12.5% का लाभ हुआ, यानी ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी अगर 8 है, एसपी प्रॉफिट अगर 1 है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो आप कितना निकाल लोगे, 8 + 1 यानी ये 9 हो जाएगा। और इसी की वैल्यू तो आपको 630 दी हुई है, इसी की वैल्यू 630 दी हुई है ना। तो 9 बराबर 630 के, 1 बराबर कितने के, 70 के। और पूछा क्या है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो अभी हम लोगों ने यहां देखा कितना है, 8 है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8 है। 1 की वैल्यू 70 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 560 रुपए इसका क्या आ जाएगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 560 रुपए क्या हो जाएगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए। कोई डाउट, एनीवन, रिप्लाई फास्ट। किसी को भी कोई भी डाउट, सब क्लियर है ना अच्छे से। कहीं भी डाउट रहे, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आप सभी लोगों से पूछते चलना और क्लियर हो जाए करे, तुरंत सी लिख दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको तुरंत एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं चीजें। अतः कब सीपी दिया, कब एसपी दिया, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए नवीन, ध्यान से इसी क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेचा गया। तो बेचा गया तो यानी क्या बात कर दिया, 630 रुपए में बेचा गया, यही मतलब हुआ ना। रिप्लाई करिए नवीन, 630 रुपए में बेचा गया, यही मतलब हुआ ना। तो जब 630 रुपए में बेचने की बात किया तो बेचना हो गया, तो क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं, विक्रय मूल्य हो गया ना। अगर यहां क्वेश्चन में कह देता कि 630 रुपए की एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा गया, तो 630 रुपए की एक वस्तु यानी वो क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। क्या, कितने की है वो वस्तु, 630 रुपए की, और बेचा कितने में गया, 12.5% के लाभ पे, तब वो क्रय मूल्य हो जाता। लेकिन यहां क्या कह रहा है, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेच दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 630 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 12.5% का आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। क्लियर हो गया नवीन यहां पे। और कहीं डाउट होगा तो बताना आप, या भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो आप। क्लियर है तो सी लिख दो नवीन आप फटाफट से। इज इट क्लियर टू यू, फास्ट 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 नवीन। और आगे क्वेश्चंस में भी देखते चलेगा। गुड। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस।
फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% की हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आपको क्या बताना है? वास्तविक हानि प्रतिशत। अच्छा ये बताओ, यहां पर जो हानि हो रही है वो किस पे हो रही है? रिप्लाई करना। यहां पर जो हानि हो रही है ये किस पे हो रही है आपकी हानि? ये लॉस जो आपका हो रहा है, ये लॉस किस पे हो रहा है यहां का? फटाफट से रिप्लाई करिए। ये लॉस किस पे हो रहा है? वेरी गुड, एसपी पे हो रहा है। एक्चुअल लॉस किस पे होता है? वास्तविक हानि किस पे होती है? रिप्लाई करिए, वास्तविक हानि किस पे होती है? सीपी पर। अच्छा देखो यहां पे इंग्लिश में प्रॉफिट लिख दिया है, हिंदी में हानि लिख दिया है, तो कोई एक लेके करिएगा, ठीक है ना। अगर हम लॉस लेके करेंगे तो इसको प्रॉफिट को हटा दो, यहां पे लॉस कर लेना आप, ठीक है ना, इसको हटा दो, ठीक, तब दोनों इक्वल हो जाएगा। हिंदी वाले में हानि लिखा है, ठीक, तो हानि लेके चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमको दिया है कितना, तो 8 1/3% हमको लॉस दिया है, यानी ये कितना हो गया? 25 से 300। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12, यही होगी ना। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12 क्या हो जाएगा? ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। 1/12 में 12 क्या होगा? एसपी होगा, और एक क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये कब का केस है? ये लॉस का। दोनों आपको हम बता देते हैं ना, दोनों ही आपको बता देते हैं, प्रॉफिट का केस भी और लॉस का केस भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो अब यहां पे देखिए आप, तो जब यहां पे लॉस हो गया कितने का? एक का, कितने में बेचने पर? 12 रुपए में। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो 12 + 1 यानी 13 रुपए होगा। तो जब हमसे एक्चुअल लॉस परसेंट पूछेगा, तो एक्चुअल लॉस परसेंट की बात करेंगे, तो ये एक्चुअल लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? ध्यान देना, लॉस तो एक ही का है, लेकिन कितने पे अब लेंगे? 13 पे, और गुणे 100 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा एक्चुअल लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100/13 जब हम करेंगे तो यही हमारा कितना हो जाएगा? एक्चुअल लॉस परसेंट हो जाएगा, जो लगभग 7.6 के लमसम में आपके आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7.69% का ये क्या आएगा? एक्चुअल लॉस परसेंट, ठीक। लेकिन अगर इसको हम हानि को प्रॉफिट माने, जो क्वेश्चन में पहला इंग्लिश में बोला है, तो प्रॉफिट भी सेम चीज, यहां तक तो सेम करेंगे ना। 8 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/12 आएगा। 12 क्या होगा? एसपी होगा, और ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यस और नो? रिप्लाई करो फटाफट से आप सभी लोग। ये क्या हो जाएगा इसमें? अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा वहां पे? ठीक, यही होगा ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, जब हम यहां पे कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, 12 रुपए में बेच रहे हो आप, 1 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक। 12 रुपए में बेच रहे हो आप, 1 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। जब प्रॉफिट के केस की बात करेंगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब ये चीज कितने की रही होगी? ये जो चीज रही होगी, ये सिर्फ और सिर्फ कितने की रही होगी? 11 रुपए की। तो प्रॉफिट परसेंट जब हमसे पूछ देगा तो हम क्या करेंगे? एक का कितने पर? 11 पे गुणे 100, यानी कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 91/11% का प्रॉफिट। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारे सिनारियो आपके क्या है वो देखोगे आप तो बिल्कुल ही सेम है, उसमें कोई अंतर आपके नहीं पड़ रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यू करनी है, नीचे की वैल्यू सेलिंग प्राइस ही रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट किस पे दिया है या लॉस किस पे दिया था। प्रॉफिट अगर परसेंट की बात करेंगे तो वो भी सेलिंग प्राइस पे दिया था, लॉस परसेंट की बात करेंगे तो वो भी सेलिंग प्राइस पे दिया था। दोनों ही चीजें किस पे दी थी? दोनों ही चीजें सेलिंग प्राइस पर ही दी हुई थी, इसीलिए वो नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होगी? वो हमारी सेलिंग प्राइस ही हो जाएगी, ठीक। वो क्या होगी? हमेशा सेलिंग प्राइस, और ऊपर की वैल्यू अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस दिया है तो लॉस कर देंगे, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन है आज का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बदलेगा यहां पे। अब क्वेश्चन को कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। थोड़ा सा समय ले लीजिए, सॉल्व करने की इसको कोशिश करिए, तब मैं बताऊं। वेरी गुड कृष्णा, आंसर आ गया एक। गुड, और लोग फटाफट से।
ध्यान से थोड़ा सा। वेरी गुड, अर्चना जी का भी आ गया, बहुत अच्छा, नाइस, चीजें समझ में आ रही हैं, ये अच्छा आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे ऑफ का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास पढ़े हो आप ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, रिप्लाई करिएगा। गुना होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सीपी ऑफ 15, यही तो दिया है ना, बराबर एसपी ऑफ 10, यही दिया है ना, सीपी ऑफ 15 बराबर एसपी ऑफ 10, यही दिया है। तो ऑफ की जगह हम इसी के साइन को लगा दे सीधे, सीपी इंटू 15 इज इक्वल टू एसपी इंटू 10, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, रिप्लाई करिए। ये चीज लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, रिप्लाई फास्ट, फटाफट से, होगा ना। तो सीपी इंटू, अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर हम सीपी को यहीं रहने दें, एसपी को उठा के इधर से नीचे लेके चले आए, तो 10 यहां ऊपर रहेगा और 15 क्या होगा, ये हमारा यहां पर नीचे चला जाएगा। अब इसको अगर हम कट करेंगे 5 से, तो 2 बार में ये चला जाएगा, 3 बार में ये, यानी सीपी की वैल्यू कितनी, अगर 2 है तो एसपी की वैल्यू कितनी, 3 हो जाएगी। सीपी की वैल्यू कितनी, अगर 2 है तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर हमने 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, 2 रुपए की चीज को अगर हमने 3 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो समझ के बताइएगा। सीपी की वैल्यू 2 है, एसपी की वैल्यू 3 है, यस, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का, किस पे, हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 2 पे और इंटू 100 करेंगे, तो ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 50% के। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना 50% का, ये 50% का क्या हो जाएगा आपका, ये 50% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इतना समझ में आ गया, फटाफट से रिप्लाई करिए, इतना समझ में आ गया ना, गुड, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको लगा लेना है, इस क्वेश्चन को लगा के आप मुझे कल बताएंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपका आंसर इसमें कितना, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे और आज ही, और बताएंगे मुझे कल, आज इसको कर लेना आप सभी लोग, ठीक है ना। तो आज का सेशन आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा, अप्लाई करिए, आज का सेशन अच्छे से समझ में आया, सारी डाउट्स क्लियर हो गए, किसी तरह का कोई डाउट बचता नहीं है ना, गुड। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं नीचे सेक्शन में, और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप के बच्चे आप हमको सारे लोग, और हाँ यूट्यूब पे भी जो बच्चा देख रहा है मैं उनको बता दूं कि आप एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पे आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके आप वहां पे अपना आराम से एग्जाम प्लस सर्च करिए, लोगो दिखेगा, इस लोगो को डाउनलोड करिए, फोन नंबर एंटर करिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद अपने नाम को एंटर करिए और फिर आप बैच में आ सकते हैं। नीचे आप बैचेस देखेंगे तो वहां पे बैचेस, और बैच कोड जो होगा आपका वो बैच कोड है आपका ईपी, एग्जाम प्लस एमएस, मयंक सर, ठीक है ना, ईपी एमएस आपका क्या होगा, ये आपका बैच कोड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो सारे लोग, और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप यूट्यूब पे क्लास को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है एग्जाम प्लस के ऐप का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से कल आपके इसी समय, यानी शाम को इसी टाइम पे आपकी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।